ठीक है। अपना पहला टॉपिक 1857 की क्रांति, क्रांति वाला निकाल दे। वैसे तो निकालने की कोई जरूरत है नहीं, फिर भी निकाल दे। देखो 1857 की क्रांति, क्रांति में अपन ने पहले इसके कुछ कारण, परिणाम, प्रकृति, इसके बारे में पढ़ा था। वो अपने स्टेटमेंट के रूप में आते हैं ना, उनके लिए वो रिवीजन में नहीं करेंगे अपन। सबसे पहले क्रांति में अपन ने देखा था भाई 1803 के अंतर्गत कहाँ क्रांति मतलब संधियां होती हैं अलवर, भरतपुर और अलवर के साथ। इसमें पहले भरतपुर है फिर अलवर है, वो याद रहना, क्योंकि कई बार अपन अलवर और भरतपुर कर लेते हैं, जबकि पहले संधि भरतपुर के साथ हुई थी। उसके बाद में 1815 के अंतर्गत करौली और कोटा के साथ, 1817 के अंतर्गत अन्य रियासतों में, 1823 में राजस्थान की अंतिम जो रियासत है जो संधि करती है वो है सिरोही। सिरोही का शासक था शिव सिंह। उसके बाद में अपन ने देखा था कि प्रत्येक रियासत के अंतर्गत अंग्रेजों का अधिकारी होता है, जिसे कहते हैं रेजिडेंट। राजस्थान का प्रथम रेजिडेंट ऑफ राजपूताना डेविड ऑक्टरलॉनी, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? दिल्ली। अजमेर में कब लाया गया? 1832 में। आबू में कब ले जाया गया? 1845 में। और 1867 में क्या किया गया? अजमेर और आबू में 6 महीने की व्यवस्था की गई। उसके बाद अपन ने देखा था कि भाई पूरा जो राजस्थान है उस राजस्थान के ऊपर हुआ करता था एक एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो राजस्थान का प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल था अब्राहम लॉकेट। उसके बाद देखा था कि भाई 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी, नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा। 2 सैनिक छावनियों में क्रांति नहीं हुई थी, ब्यावर और खेरवाड़ा के अंदर। एकमात्र सैनिक छावनी जो वर्तमान में राजस्थान से बाहर है वो है नीमच। उसमें अपन ने देखा था कि भाई प्रत्येक रियासत थी, उस रियासत का पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था, जिसको कहते थे अपन पीए। जिसमें मेवाड़ का था सोवर, मारवाड़ का मैकमोसन, भरतपुर का मॉरिसन, जयपुर का ईडन, प्रतापगढ़ का मेजर रॉक। उसमें अपन ने पहली क्रांति देखी थी नसीराबाद में। क्रांति कब होती है? 28 मई को। कौन करती है? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। किसकी मृत्यु हो जाती है? पैनी की। और 30 मई को कौन सी बटालियन शामिल हो जाती है? 30वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक भी इसमें शामिल हो जाते हैं। उसके बाद में दूसरी क्रांति कहाँ देखी? नीमच में। 2 जून को कौन वफादारी की प्रतिज्ञा करने से मना कर देता है? मोहम्मद अली बेग। किसके प्रति? अंग्रेजों के प्रति। 3 जून को क्रांति कौन करता है? हीरा सिंह के नेतृत्व में क्रांति हो जाती है। और यहाँ एक छावनी थी देवली छावनी, उसकी कौन सी बटालियन शामिल हो जाती है? महिदपुर बटालियन है, वो भी सैनिक है इसमें शामिल हो जाते हैं। उसके बाद में यहाँ से कितने किसान कितने सैनिक है वो यहाँ से भागे थे? 40। कौन से गांव में रुके थे? कौन से किसान के घर पे रुके थे? इनको किसने निकाला था? सोवर्स ने, जो कि मेवाड़ का क्या था? पॉलिटिकल एजेंट। उसने इनको कहाँ रखा था? उदयपुर के पिछोला झील के जग मंदिर महल में। उदयपुर के शासक का नाम था स्वरूप सिंह, उसने अपने चिक्कों पे लिखवाया था दोस्ती लंदन। इसी प्रकार बीकानेर का शासक था सरदार सिंह, जिसने अपने चिक्कों पे लिखवाया था विक्टोरिया इंप्रेस। उसके बाद में क्रांति अगली देखी कोटा में। कब क्रांति होती है? 15 अक्टूबर को। क्रांति करने वाले कौन थे? वकील जयदयाल और रिसालदार मेहराब खां। और इस क्रांति के अंतर्गत कोटा का पॉलिटिकल एजेंट मारा जाता कौन था? बर्टन। उसके 2 बच्चे मारे जाते फ्रैंक और ऑर्थर। और 2 डॉक्टर मारे जाते हैं सेविल कॉटम और सैडलर। और एक राजा प्रतिनिधि मारा जाता है देवीलाल। कोटा का जो शासक है उसका नाम था राम सिंह सेकंड, उसको क्या कर लिया जाता है? नजरबंद। फिर यहाँ पे एक मंदिर था मथुरेश जी मंदिर, उसके महंत का नाम था कन्हैयालाल गोस्वामी। वह विद्रोहियों और राजाओं के बीच में क्या करवाता है? समझौता करवाता है। कितनी शर्तों के आधार पर करवाता है? 9 शर्तों के आधार पर करवाता है। फिर करौली का राजा था मदन पाल, तो मदन पाल जो राम सिंह सेकंड है इनको क्या करवाता है? मुक्त करवाता है। उसके बाद में अगली क्रांति कहाँ देखी? एरिनपुरा के अंदर। एरिनपुरा में क्रांति कब होती है? 21 अगस्त को। कहाँ होती है? आबू में। किसके घर के ऊपर आक्रमण हो जाता है? हॉल के। और कौन मारा जाता है? अलेक्जेंडर। फिर ये कहाँ आते हैं? एरिनपुरा में आते हैं। एरिनपुरा के कहाँ जाते हैं? दिल्ली की तरफ। कौन से स्थान पे कचाल सिंह सांपावत से मुलाकात होती है? खैरवा नामक। कौन सा युद्ध होता है? एक बिठोड़ा का युद्ध होता है, चेलावास का युद्ध होता है और आउगा का युद्ध। बिठोड़ा का युद्ध कब होता है? 8 सितंबर 1857 ईस्वी को। एक तरफ कुशाल राज सिंघवी और वर्सेज कुशाल सिंह चंपावत है। इसमें जोधपुर का किलेदार ओनाड सिंह पवार लड़ता हुआ मारा जाता है। दूसरा कौन सा युद्ध है? चेलावास का युद्ध। एक तरफ कौन है? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और मैक मॉसन, जो कि जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था, वर्सेज कुशाल सिंह चंपावत है। इसमें मैक मॉसन लड़ता हुआ मारा जाता है और उसका सिर है वो आउगा के किले पे लटका दिया जाता है। इस युद्ध को काले गोरे का युद्ध भी कहा जाता है। अगला युद्ध कौन सा है? आउगा का युद्ध। कब प्रारंभ होता है? 20 जनवरी 1800
58 ईस्वी के अंतर्गत। और समाप्त कब हो जाता है? 24 जनवरी 1858 ईस्वी को। और जब इसमें कुशाल सिंह सांपावत पराजय होने लग दिए तो युद्ध का नेतृत्व कौन करता है? पृथ्वी सिंह लांबिया। कुशाल सिंह सांपावत कहाँ चले जाते हैं? मेवाड़ चले जाते हैं, उदयपुर। उदयपुर में उनको शरण कौन देता है? एक तो कोठारिया के जोध सिंह और सलूम्बर के केसरी सिंह चुंडावत। और उसके बाद में इनकी जांच के लिए कमीशन बिठाया जाता है, टेलर कमीशन। उसके बाद में कुशाल सिंह सांपावत है। कुशाल सिंह सांपावत की सहायता करने के लिए अन्य सहयोगी थे, जिसके अंतर्गत शिवनाथ सिंह आसोपा, बिशन सिंह गुल्लर और अजीत सिंह आलनियावाद। शिवनाथ सिंह आसोपा के नेतृत्व में क्रांतिकारी कहाँ जाते हैं? दिल्ली की तरफ जाते हैं। कौन से स्थान पे पराजय हो जाती है? नारनौल नामक स्थान पे वो पराजय हो जाती है। उसके बाद में वो कौन से स्थान पर जोधपुर के राजा से संघर्ष करते हैं? बड़लू नामक स्थान पे। कितने दिनों तक संघर्ष करते हैं? 35 दिनों तक। और बिशन सिंह गुल्लर और अजीत सिंह आलनियावाद क्या बन जाते हैं? डाकू बन जाते हैं। यहाँ से अंग्रेज एक मूर्ति लेकर निकल जाते हैं। कौन सी मूर्ति है? सुगली माता की मूर्ति। सुगली माता की मूर्ति के किससे बनी हुई है? काले संगमरमर की। कितने सिर है? कितने हाथ है? और इसको पहले कहाँ रखा जाता है? राजपूताना म्यूजियम अजमेर के अंतर्गत। कालांतर में कहाँ रखा गया? बांगड़ म्यूजियम पाली में। वर्तमान में भी यही है। उसके बाद में क्रांति के दो मुख्य केंद्र थे, एक तो सुगली माता का मंदिर था और एक कामेश्वर महादेव मंदिर था। कुशाल सिंह सांपावत ने एक अन्य सामंत की हत्या कर दी थी। बिठोड़ा का सामंत था जिसका नाम था कांजी, उसकी उन्होंने हत्या कर ली थी। उसके बाद आपने देखा जयपुर। तो जयपुर के अंतर्गत क्रांति कौन करते हैं? सादुल्ला खां, उस्मान खां और विलायत खां। और जयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट है वो था ईडन। और ईडन के कहने पर जो जयपुर का राजा था राम सिंह सेकंड, उसने विद्रोही को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। और अंग्रेजों ने इन्हें कौन सी उपाधि दी? सितारे हिंद की उपाधि दी। उसके बाद में इनको एक परगना भी दिया गया था, कोटपुतली परगना। उसके बाद में हमने देखा बीकानेर। बीकानेर रियासत में जो शासक है राजा था वो था सरदार सिंह। एकमात्र शासक था जो विद्रोह दबाने के लिए अपने रियासत से बाहर गया था। कहाँ गया था? हिंसार के अंतर्गत गया था। इसलिए अंग्रेजों ने खुश होकर ये टिब्बी परगने के 41 गांव दिए थे। उसके बाद में अपने देखा टोंक के अंतर्गत। टोंक का नवाब था नवाब वजीरुद्दौला। और टोंक के विद्रोह के अंतर्गत महिलाओं ने भी भाग लिया था। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? मोहम्मद मुजिम की पुस्तक है आजमाइश। और यहाँ पे एक व्यक्ति था ताराचंद। ताराचंद ने जैक्सन को रोका था, जिस कारण इसको क्या दे दी गई थी? फांसी। बीकानेर के अंतर्गत एक व्यक्ति थे अमरचंद भाटिया। इन्होंने 1857 की क्रांति के समय झांसी की रानी की आर्थिक सहायता की थी, इसलिए इनको कहते हैं 1857 की क्रांति का भामाशाह। और इसलिए अंग्रेजों ने इन्हें दे दी गई थी फांसी, इसलिए इनको कहते हैं 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद। उसके बाद में अपने कौन से सत्र देखा था? एक देखा था धौलपुर। तो धौलपुर के अंतर्गत क्रांति है वो देवा गुज्जर के नेतृत्व में ग्वालियर और इंदौर के व्यक्ति है या फिर क्रांतिकारी है, वो क्रांति करते हैं। और भरतपुर का शासक था, भरतपुर के शासक का क्या नाम था? जसवंत सिंह। भरतपुर के शासक का नाम जसवंत सिंह। तो जसवंत सिंह विद्रोह दबाने के लिए सेना कहां से बुलाते हैं? पटियाला पंजाब से बुलाते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि तात्या टोपे वो क्रांति के समय राजस्थान में 2 बार आए थे और दोनों बार 2 युद्ध होते हैं और उन दोनों में पराजित हो जाते। एक कुआड़ा का युद्ध होता है और एक रकमागढ़ का युद्ध होता है। और जैसलमेर रियासत को छोड़कर राजस्थान के सभी रियासतों में गए थे, परंतु किसी ने भी शरण नहीं दी थी। तो शरण दी किसने थी? कोठारिया के जोध सिंह, सलूम्बर के केसरी सिंह सुंडावत और बीकानेर के महाराजा सरदार सिंह ने 10 घुड़सवारों की सहायता की थी। उसके बाद में इन्हें कहाँ पकड़ लिया गया? नरवर के जंगलों में पकड़ लिया गया और 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को इनको क्या दे देगी? फांसी। और इनकी फांसी का विरोध किया था मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट सावर्स ने। ये होगी अपनी क्रांति। जो काले पडुड़ी है उगन काले पर में तो उगन तो ठीक लागेला, थने लागेला कहाँ रामायण गावे रहे हैं जगह पडुड़ी। अब बिजुलिया तो काले लगभग पढ़े, बिजुलिया तो पढ़े और मतलब सॉरी किसान आंदोलन। तो किसान आंदोलन निकालो मैं ओटा तो बोल सको पहले तो काउंटा याद नहीं किसान आंदोलन नोट्स निकाल दे। अच्छा हैं जो बोल रहे हो वगैरह देखी हैं वगैरह देखी बोल ले रहे हो थोड़ा इस लिखा है। अच्छा अपन ने किसान आंदोलन पढ़े थे। किसान आंदोलन के कुछ कारण पढ़े थे, तो कारण अपन रिवीजन में नहीं देखेंगे। वो कारण आप एक बार देख लेना सरसरी निगाहों से, क्या पता कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए। बाकी क्वेश्चन आने की संभावना बहुत रेयर है। तो अपन ने पहला किसान आंदोलन पढ़ा था बिजुलिया। बिजुलिया में पढ़ा था कि बिजुलिया किनका ठिकाना था? कौन से वंश का शासन था? परमार वंश। और राजा कौन था? अशोक परमार। इसको ये जागीर किसने दी थी? राणा सांगा ने।
इसने कौन से युद्ध में भाग लिया था? खानवा युद्ध में। और बिजुलिया ये मेवाड़ रियासत की प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। और फिर अपन ने देखा था बिजुलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में हुआ था, 1897 से 1914 से 1923 और 1923 से 1941। यहाँ पे कुछ कारण थे जिसमें 84 प्रकार का कर, लाटा कुंता, बेगार और अधिक भू राजस्व। इसके अलावा 2 अन्य कर थे, एक तो तलवार बंदई था और एक चंवरी कर। चंवरी कर 1903 के अंतर्गत कृष्ण सिंह के द्वारा लगाया गया और तलवार बंदई कर 1906 के अंतर्गत पृथ्वी सिंह के द्वारा लगाया गया। उसके बाद में अपन ने देखा था बिजुली आंदोलन का प्रथम चरण। तो प्रथम चरण में गिरधरपुरा नामक स्थान पे व्यक्ति एक साथ इकट्ठा होते हैं और साधु सीताराम दास के कहने पर नानजी पटेल और ठाकरे पटेल मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से मिलते हैं। उसके बाद मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह हामिद नामक व्यक्ति को जांच अधिकारी बना के भेज दें और हामिद है वो किसानों के पक्ष में जांच अपनी जो रिपोर्ट है वो देता है और यहाँ स्थानीय नेताओं द्वारा नेतृत्व किया गया था, जिसके अंतर्गत साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव, प्रेमचंद भील और फतेहकरण चारण थे। उसके बाद में किसान आंदोलन का दूसरे चरण के अंतर्गत विजय सिंह पति इस आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। विजय सिंह पति ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं 1917 में बेरी साल नामक स्थान पे करते हैं और हरियाली अमावस्या के दिन करते हैं। इसका अध्यक्ष है वो मन्ना पटेल को बनाया जाता है। और इसके अलावा वो ऊपरमाल सेवा समिति और ऊपरमाल का डंका नामक पर्चा भी प्रकाशित करते हैं। उसके बाद में 1919 के अंतर्गत कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था अमृतसर के अंतर्गत और बाल गंगाधर तिलक के माध्यम से प्रस्ताव रखवाते, परंतु गांधी जी ने समर्थन नहीं देते हैं। 1920 के अंतर्गत कांग्रेस का अधिवेशन होता है नागपुर के अंतर्गत और इस अधिवेशन के अंतर्गत विजय सिंह पति किसानों की प्रदर्शनी का आयोजन करते हैं और गांधी जी है वो इनको नैतिक समर्थन प्रदान कर लेते हैं। इसके बाद में 1919 और 1920 के अंतर्गत 2 जांच आयोग बिठाए जाते हैं। 1919 के अंतर्गत बिंदुलाल भट्टाचार्य की अध्यक्षता में और अमर सिंह और अफजल अली इनके सदस्य थे। 1920 के अंतर्गत कौन से? राज सिंह बेदला, तख्त सिंह मेहता और रमाकांत मालवीय। फिर 1922 के अंतर्गत अंग्रेजों की मध्यस्थता में इनके मध्य समझौता करवाया जाता है, जिसमें अंग्रेजों की तरफ से हॉलैंड, विल्किंस, आगलवी, प्रभात चंद्र चटर्जी और बिहारी लाल थे और किसानों की तरफ से मोतीराम थे, नारायण पटेल थे और रामनारायण चौधरी और माणिक्य लाल वर्मा थे। उसके बाद में देखा था कि भाई ट्रेंच नामक अधिकारी को भूमि बंदोबस्त अधिकारी है और वह असिंचित भूमि पे कर है वो बढ़ा देता है। उसके बाद तीसरे चरण में देखा था कि भाई जो किसान है वो विजय सिंह पति के पास जाते हैं और सामंत को जो असिंचित भूमि है वो सामंत को सौंप देते हैं और सामंत उस भूमि को जब्त कर लेता है। फिर गांधी जी जमनालाल बजाज को इस आंदोलन का नेतृत्व सौंपते हैं और जमनालाल बजाज हरिभाऊ उपाध्याय को इस आंदोलन का नेतृत्व सौंप दे। उसके बाद में 1941 के अंतर्गत मेवाड़ के प्रधानमंत्री बी राघवाचारी और राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता की मध्यस्थता में किसानों के मध्य समझौता करवाया जाता है और उनको असिंचित भूमि वापस दिलवाई जाती है। और इसी के साथ ही बिजुलिया किसान आंदोलन इसके 3 चरण पूरे हो जाते हैं। इसके कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट या अदर महत्वपूर्ण तथ्य थे। उन तथ्यों में अपन ने देखा था कि जब आंदोलन चल रहा था तब तिलक और गांधी जी ने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को पत्र लिखे थे। एक समाचार पत्र था प्रताप, जो कि गणेश शंकर विद्यार्थी का था, कानपुर से प्रकाशित होता था, जिसके अंतर्गत बिजुली आंदोलन की खबरें प्रकाशित होती थी। उसके बाद में अपने देखा था विजय सिंह पति ने इनको चांदी की राखी भेजी थी। और माणिक्य लाल वर्मा है वो आंदोलन में शामिल होने से पहले एक स्थान था उमा जी का खेड़ा, उस स्थान पे स्कूल संचालित करते थे। फिर वो आंदोलन में शामिल हो गए और उन्होंने गीत लिखा था पंसीड़ा। विजय सिंह पति ने गीत लिखा था पीड़ितों का पंसीड़ा। और एक अन्य गायक थे भंवर लाल जी। और जो प्रेमचंद जी का रंगभूमि उपन्यास है वो इससे प्रेरित है। अगला कौन सा है? बेंगू किसान आंदोलन। तो बेंगू में अपन ने देखा था कि भाई आंदोलन के कारण क्या थे, तो वहां 84 प्रकार के कर थे, यहाँ 53 प्रकार के कर थे। 53 प्रकार के कर, अधिक भू राजस्व, लाटा कुंता और बेगार वाली वही समस्या थी। 1921 में मैनाल के भैरवगुंड नामक स्थान से किसान आंदोलन प्रारंभ करते हैं। फिर इसके बाद में 1922 के अंतर्गत अजमेर में विजय सिंह पथिक और अनूप सिंह चुंडावत के मध्य समझौता करवाने का प्रयास किया जाता है, परंतु ट्रेंच है वो इस समझौते को कौन से समझौते की संज्ञा देता है? बोल्शेविक समझौते की संज्ञा देता है। और ट्रेंच यहाँ पे जांच अधिकारी बन के आता है और यहाँ पे एक हत्याकांड हो जाता है, गोविंदपुरा हत्याकांड, 13 जुलाई 1923 ईस्वी को। और इसके अंदर 2 व्यक्ति मारे जाते हैं, 2 धाकड़ किसान थे, रूपा जी धाकड़ और कृपा जी धाकड़। उसके बाद में अगला किसान आंदोलन कौन सा देखा था? बूंदी किसान आंदोलन। तो बूंदी किसान आंदोलन में देखा था भाई इसमें कारण क्या थे, तो 35 प्रकार के कर थे, अधिक भू राजस्व, लाटा कुंता, बेगार, युद्ध कर, चराई कर, ये इसके कारण थे। यहाँ पे जो साधु सीताराम दास है वो डाबी किसान पंचायत का गठन करते, वो डाबी किसान पंचायत कर। मैंने कल कहा था थोड़ा इसमें आप अपडेट कर लेना, देखा था घर जाके वो किसान पंचायत थी। तो मैंने कहा पंचायत तो नाम है पर है क्या, तो यहाँ पे हत्याकांड भी कौन सा होता है? डाबी, और किसान पंचायत भी कौन सी है? डाबी। तो ये इसमें अपडेट कर लो। एक और कहा था ना अपडेट के लिए कि वो कहाँ गए थे, पेरिस गए थे या लंदन गए थे? कहाँ गए थे? पेरिस गए थे। वो मैं आगे आएगा तो बता दूंगा।
लिख दिया? तो कहाँ थे? साधु सीताराम दास ने यहाँ पे डाबी किसान पंचायत का